संविधान के प्रमुख वाद 3 वाद हैं जिनको हम मील का पत्थर कह सकते हैं। जिसमें सबसे पहले है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार विवाद 1967 में। तो सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने 6:5 से गोलकनाथ परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। 6:5 टोटल 11 जजों की बेंच थी, जिसमें संसद फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती है अथवा सीमित भी नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब है संसद मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। ये गोलकनाथ वाद है और इस फैसले को निरस्त करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में 3 संशोधन किए, 24, 25 और 26। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 है, जिसमें आर्टिकल 368 के तहत संसद मौलिक अधिकार समेत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी 24वां संविधान संशोधन आया, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। चाहे मौलिक अधिकार हो तो मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। 25वां संविधान संशोधन 1971 में संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसमें थोड़ी बहुत कटौती की गई। और 26वां संविधान संशोधन 1971 है, जो राजाओं को प्रीवी पर्स दिए गए थे उनकी समाप्ति की गई। राजाओं को एक विशेषाधिकार दिया गया था, उनको सरकार एक निश्चित पेंशन देती थी, उस प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। फिर अगला जो वाद है केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य, ये 1973 में था। इसमें 13 जजों ने फैसला सुनाया और 7:6 के अनुपात के तहत फैसला सुनाया। और फैसला क्या सुनाया संसद सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और मूल ढांचा क्या होता है, इसकी व्याख्या न्यायपालिका समय समय पे करती रहेगी। तो संविधान केशवानंद भारती के वाद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, अब मौलिक ढांचे में नहीं कर सकती है। अब मौलिक ढांचे की 10 बातें मैंने लिखी है। सबसे पहली बात लिखी है संविधान की सर्वोच्चता, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा। और तीसरा जो मौलिक ढांचा है भारत के संविधान का, गणतंत्रात्मक एवं लोकतांत्रिक सरकार। संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, यानी भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा। और भारत की जो शासन प्रणाली है संसदीय शासन प्रणाली है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन, राष्ट्र की एकता और अखंडता, लोक कल्याणकारी राज्य और न्याय तक आम जनता की प्रभावकारी पहुंच। ये 10 पॉइंट को हम मौलिक ढांचे में मान सकते हैं। तो केशवानंद भारती वाद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं कर सकती। फिर तीसरा जो विवाद या वाद जो आया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। तो इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया था। उसमें एक अनुच्छेद होता है 368। संविधान अनुच्छेद 368 का मतलब है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो उसमें अनुच्छेद 368 में चौथा पॉइंट था वो जोड़ा गया था। उस चौथे पॉइंट के द्वारा न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति सीमित हो रही थी। तो मिनर्वा मिल्स वाद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के चौथे पॉइंट को अवैध घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यह 368 का चौथा जो पॉइंट था वो न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को सीमित कर सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये मुहर लगाई कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है।